Hello students, welcome back to English class by Poonam Sharma. Today we will continue chapter 1 part 2 from your NCERT book Honeydew. And the name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. In the first part, we got to know that the narrator required a roll top desk which he had brought from a junk shop. It was in a bad condition, and when the narrator brought it home, he started repairing it. Suddenly, he found a letter in it which was written to Mrs. Jim Macpherson, and probably it was written to her by her husband. Let us see what was written in it. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. अब यहाँ नरेटर कौन है? जिम मैकफर्सन, जिन्होंने ये लेटर लिखा था, और वो अपनी वाइफ को कोनी कहकर बुलाते हैं। और वो क्या कह रहे हैं उसको कि कोनी, मैं तुम्हें ये लेटर बहुत ही हैप्पी मूड में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कुछ बहुत ही वंडरफुल मेरे साथ हुआ, और वो भी अभी अभी, मतलब उन्होंने जो इंसिडेंट था उसको एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसको फील किया। और वो क्या बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि वो हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे येस्टरडे मॉर्निंग। अभी हमने डेट नोट की थी दिसंबर 26 मीन्स दिसंबर 26 से येस्टरडे मॉर्निंग कौन सी हुई? दिसंबर 25, एंड दिसंबर 25 इज़ रिकग्नाइज्ड फॉर एज द क्रिसमस डे। ठीक है, तो यहाँ पे जिम मैकफर्सन जो हैं वो ब्रिटिश टीम के, ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन हैं, और वो बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि हम सब अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे आर्मी सोल्जर्स के साथ ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस आर सम लिटिल डिचेस, ठीक है, जिसमें सोल्जर्स अपने आप को हाइड करने के लिए बना लेते हैं। तो ये बताना शुरू करते हैं। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। मॉर्निंग जो थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, कोल्ड थी, और वैसी ही सुंदर थी जितनी क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए था। आई शुड बी लाइक टू एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्ज बिगैन इट। अब दूसरी तरफ कौन खड़े हुए हैं? डेफिनेटली आर्मी जो है वो वन साइडेड तो होगी नहीं, तो सामने दूसरी आर्मी कौन सी खड़ी थी? जर्मन्स की। ठीक है, अब इन्हें जर्मन से फाइट करना था। सीन तो वॉर का चल रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या नया चेंज हमें यहाँ देखने को मिला। तो फ्रिट्स यहाँ पर कहा जा रहा है जर्मन सोल्जर्स को, ठीक है, दैट इज़ अ कॉमन नेम फॉर द फ्रिट्स। और अभी यहाँ पर आएगा टॉमी, आगे आप पढ़ेंगे। टॉमी इज़ अ कॉमन नेम फॉर द ब्रिटिश सोल्जर्स। क्लियर? तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था ऐसे कि हमने इसे शुरू किया, लेकिन जो सच है वो ये है कि हमने इसे शुरू नहीं किया, फ्रिट्स ने इसे शुरू किया, मतलब जर्मन्स ने इसको शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अब किसी ने वहाँ से अपोजिट ट्रेंचेस, मतलब जर्मनी आर्मी में से किसी ने वाइट फ्लैग को ऊंचा उठाया और उसे वेव किया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने हमें दूर से ही बोलना शुरू किया, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, टॉमी देखो, अभी मैंने बताया आपको टॉमी किस लिए यूज़ करते हैं हम? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. अब वाकई ये बहुत सरप्राइज़ की बात थी कि अपोजिट आर्मी, जब हम लोग वॉर के लिए खड़े हैं, वो क्यों विश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में से कोई चिल्लाया कि सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। एंड आई थॉट दैट इट वुड बी दैट, हाँ मुझे भी लगा कि हमें ऐसा ही करना चाहिए था। वी ऑल डिड, और हम सब ने वैसा ही किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज great coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted. अब वहाँ से फिर सडनली क्या हुआ कि किसी ने ग्रेट ग्रे कोट, मतलब उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसमें वो पर्सन ऊपर आया और उसने वाइट फ्लैग को वेव करते हुए अपने आर्मी टीम के बाकी मेंबर्स को बोला कि डोंट शूट लैड्स, कि लड़कों गोली मत चलाना। कोई चिल्लाया उनकी टीम से। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन।
इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। और उसके बाद फिर एक और फ्रिट्स जो था वो अपने पैरापेट वही मतलब ट्रेंचेस के ऊपर खड़ा हो गया। और फिर दूसरा, और मैंने अपने सोल्जर से क्या कहा कि कीप योर हेड्स डाउन, बोलो अपने सिर नीचे रखना, ये कोई चाल हो सकती है, कोई ट्रिक हो सकता है। बट इट वॉजेंट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स। और जर्मन्स में से एक खड़ा हुआ और उसने अपनी हाथ में बॉटल ली और उसको हिलाते हुए कहा, टॉमी आज क्रिसमस डे है और हमारे पास स्नैप्स हैं। स्नैप्स इज़ अ जर्मन ड्रिंक। वी हैव सॉसेज, सॉसेज इज़ सम क्या कहोगे आपकी एक स्नैक्स होता है मेड अप ऑफ मीट। वी मीट यू येस। और उन्होंने जैसे हमें ऑफ़र किया कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हारी हाँ है? By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और इतना कहते ही वो सब वहाँ से दर्जनों लोग जो अपोजिट टीम के थे यानी जर्मन टीम के काफ़ी सारे सिपाही हमारी तरफ चल पड़े। नो मैंस लैंड क्या होता है? जहाँ कोई इनहेबिटेंट नहीं है, वो एरिया जो वॉर के लिए बस खाली प्लेस चाहिए होगा ना उनको, जहाँ दूर दूर तक और कोई नहीं नज़र आता था, उसे नो मैंस प्लेस कहा जा रहा है। तो एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, यहाँ तक कि उनके पास कोई राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप। अब वहाँ से किसी एक पर्सन का नेम आ रहा है कि वो सबसे पहला आदमी था जो आगे आया। एंड कम ऑन बॉयज़, और उसने क्या कहा कि प्लीज़ आ जाओ। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए वेट करें, मतलब हमारी टीम से। अब ये कौन कह रहे हैं? मैकफर्सन कह रहे हैं कि हमारी टीम से भी जो प्राइवेट मॉरिस नाम का एक पर्सन था उसने हमें बोला कि आ जाओ, हम किस लिए वेट करें, अगर वो लोग चल पड़े, वो हमारी तरफ प्यार से बढ़ रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद मानो कि हमको और उनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। देखो हियर वी गॉट टू नो कि ये कौन बता रहे हैं? ऑफिसर यानी कैप्टन थे। बोले मैं ऑफिसर था, इन सब का हेड था, अगर मैं चाहता तो मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, मैं रोक सकता था। बट आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, कि मेरे साथ ऐसा कभी मुझे लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। तो all along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. अब उनके कोट्स हैं ग्रे और हमारे कोट्स हैं खाकी। हमारे here stands for द ब्रिटिशर्स, ठीक है। कहते हैं वो सारे के सारे हम लोग अपनी अपनी लाइन्स में चल के मिडल में इकट्ठे हो गए। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। अब जिम कहते हैं कि मैं भी इसी लाइन का पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और देखो कि वॉर के टाइम में हम लोग वहाँ बीच में पीस मेंटेन करना चाह रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी आउटस्ट्रेच्ड। अब देखो यहाँ पे फिर से वो अपनी वाइफ को रिकग्नाइज़ करके रिकॉल करके बता रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स को ना तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि मैंने जब उस फ्रिट्स ऑफिसर के, उनका भी कोई हेड होगा, तो वो जब आगे आया बोला मैंने जब उसकी आंखों में देखा, उसने वो मेरे सामने आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया। हैंस वॉल्फ ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। और उन्होंने अपना नाम बताते हुए कहा हैंस वोल्फ है मेरा नाम और मेरा हाथ वार्मली एंड होल्डिंग इट मतलब रिस्पेक्टफुली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो भी प्ले करता हूँ, और हैप्पी क्रिसमस मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना इंट्रो दे के और उसको हैप्पी क्रिसमस विश किया। लेट अस सी द नेक्स्ट। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you. I'm a school teacher from Dorset, in the west of England. Ah, Dorset, he smiled. I know this place, I know it very well. अब यहाँ जिम मैकफर्सन अपना उत्तर दे रहे हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी थी, तो ये भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टू यू, और अपने बारे में बता रहे हैं कि वो एक स्कूल टीचर हैं डॉसेट से इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड।
और डॉसेट ही स्माइल्ड। अब यहाँ कौन स्माइल कर रहे हैं? हैंस वुल्फ, जर्मन टीम के कैप्टन। वो कहते हैं डॉसेट, मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज़ एक्सीलेंट सॉसेज। तो मैंने भी अपना रम राशन जो हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, हमने अपना और उनका एक्सीलेंट सॉसेज जो उन्होंने हमें ऑफ़र किया था वो सब हमने आपस में शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, कोनी हमने इतनी बात की, तुम्हें पता है कैसे? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग इंग्लिश में बात कर रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉसेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। लेकिन मुझे पता चला कि वो तो कभी डॉसेट गए ही नहीं थे, यहाँ तक कि इंग्लैंड भी नहीं गए थे। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो अपने ही स्कूल में इंग्लैंड के बारे में सीखा था और अपने ही स्कूल से इंग्लिश की बुक्स पढ़ पढ़ के उन्होंने इंग्लैंड के बारे में इतना सब कुछ सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy and his favorite book was Far from Madding Crowd. अब उन्होंने उसके फेवरेट राइटर और फेवरेट बुक के बारे में भी बताया। होल्ड ऑन प्लीज। तो सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एट डॉसेट। और वहाँ नो मैन लैंड में जहाँ कोई नहीं था दूर दूर तक, हमने घंटों बातें की इन सभी चीज़ों के बारे में। डोंट बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि ये सभी ब्रिटिश नेम्स हैं। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन बॉर्न जस्ट 6 months ago। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भी एक वाइफ थी, एक छोटा बच्चा था जो सिर्फ 6 months का था। As I looked about me, there were huddles of khakis and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे दूर दूर तक बस खाकी और ग्रे यूनिफॉर्म्स के झुंड नज़र आ रहे थे और वो सब स्मोकिंग करते हुए, हंसते हुए, बातें करते हुए खिलखिला रहे थे और खा पी रहे थे। Hens and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie। और जिम अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि हेंस ने और मैंने तुम्हारा बनाया हुआ, मतलब उनकी वाइफ कोनी का बनाया हुआ जो क्रिसमस केक उन्होंने साथ में दिया था उसे हमने शेयर किया। ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted। marzipan इज सम स्वीट, ठीक है, जो केक के ऊपर कवरिंग के लेयर की कोटिंग की जाती है तो उसे marzipan कहते हैं। आई एग्रीड, और मैं भी इस बात पे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक एट कोनी। और कहते हैं कि हम दोनों काफ़ी सारी बातों पर, बल्कि सब लगभग सभी बातों पर एग्री थे एक दूसरे से। हालांकि वो मेरा एनिमी था, लेकिन वहाँ एक बस क्रिसमस पार्टी चल रही थी जिसको मैंने कभी पहले फील नहीं किया था। Then someone, I don't know who, brought out a football. Grey coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land। और तभी किसी ने, मुझे नहीं पता कौन था वो हम में से, जो एक फुटबॉल ले आया उस और सारे अपने ग्रे कोट्स उठा के उन्होंने पाइल्स में, वो जो गड्ढे बने हुए थे वहाँ छुपने के लिए, उसके अंदर डंप कर दिए, मतलब दबा दिए और उन्हें गोल पोस्ट बना दिया ताकि सब सारी लैंड इक्वल हो सके। द नेक्स्ट थिंग, और इसके बाद तो हम जानते हैं कि टॉमी और फ्रिट्स थे जो नो मैन लैंड के मिडल पर थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। तो हैंस और मैं बस चीयर कर रहे थे, बैठे हुए थे वहाँ, तालियां बजा रहे थे, अपने अपने फीट ज़ोर ज़ोर से ग्राउंड के ऊपर स्टैम्प कर रहे थे टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि हमें ठंड भी ना लगे और हम उनको चीयर भी करते रहे लड़कों को। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और तब एक ऐसा क्षण था जैसे कि हम इतने पास बैठे हुए थे कि हमारी जो ब्रीदिंग सेंसेस थी वो भी मिल रही थी एक दूसरे के साथ। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसे महसूस किया और हंसा। जिम मैकफर्सन, he said after a while, I think this is how we should resolve this war। उसने कहा कि मुझे लगता है ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम अपना युद्ध सुलझा लें।
अ फुटबॉल मैच, और वो तरीका क्या होगा, ये फुटबॉल मैच. नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑफन्ड, नो वाइव्स बिकम विडोज. अब हम देख सकते हैं कि सोल्जर्स में भी हमारी ही तरह इमोशंस होते हैं, वो भी ह्यूमन फीलिंग्स के साथ ही वहाँ उस आर्मी लैंड पर लड़ने के लिए आते हैं. और वो क्या कहते हैं कि देखो एक फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरेगा, है ना, ना तो बच्चे अनाथ होंगे और ना ही वाइफ्स किसी की विडोज़ होंगी. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. और मैं भी हालांकि उनसे एग्री था उनकी इस बात पर, लेकिन मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, मैंने उन्हें कहा. देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. और तब हम टॉमीज़ मतलब ब्रिटिशर्स पक्का विनिंग के लिए अपनी टीम को विन करने के बारे में श्योर हो जाते कि हम ही जीतते फिर तो. वी लाफ्ड एट दैट, और हम सब वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसे. टुगेदर वी वॉच द गेम. लेकिन क्या क्रिसमस क्रिकेट वहाँ पर पॉसिबल था, नहीं था ना, इसलिए तो कहता कि हमने वहाँ से उस गेम को वॉच किया. सैड टू से कोनी, लेट अस सी कि क्या कहना चाहते हैं. और नरेटर ने उसे बताया कि फ्रिड्स वॉन 2-1, मतलब 2 गोल उनके और एक गोल हमारा. बट एज हेंसवोल्फ जनरसली सैड आर गोल वॉज वाइडर दैन दियर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. मतलब हैंस वोल्फ ने जनरसली होता है उदारता से, उन्होंने बड़ी काइंडनेस के साथ उन्होंने ये कहा कि हमारा गोल जो था वो उनसे ज़्यादा बड़ा था, मतलब चौड़ा था, इसलिए हम अगर जीत भी गए तो भी ये बहुत सही नहीं था डिसीज़न. मतलब उन्होंने उसको तसल्ली देने के लिए कह दिया ऐसा कि तुम भी जीत गए, मानो हमारे बराबर ही तुम्हारी जीत थी. द टाइम केम एंड ऑल टू सून. When the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. तो समय आया, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था लगभग, गेम भी ख़त्म हो गई थी. स्नैप्स, रम, सॉसेज, जो कुछ भी हमारे पास था अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. मैंने उसे विश किया और ये आशा जताई कि वो अपनी फैमिली को दोबारा मिल सके. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. कि ये जो फाइटिंग हम कल लड़ने वाले थे युद्ध में, वो काश की शांतिपूर्वक एंड हो जाए और हम सब अपने अपने घर जा सकें. आई थिंक दिस इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सैड. और हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हर एक आदमी सोल्जर यही चाहता है दोनों तरफ से. हैंस वोल्फ ने कहा, चाहे वो हमारी आर्मी का हो चाहे वो तुम्हारी आर्मी का हो, कि हाँ युद्ध शांत हो जाए और सभी अपने अपने घर जा सकें. टेक केयर जिम मैकफर्सन. मैंने भी कहा अपना ध्यान रखना. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट. और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो बिना कुछ कहे, अनविलिंगली मतलब उनका इरादा तो नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा. वो चुपचाप से वहाँ से चले गए और सल्यूट करते हुए निकल गए. ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन ही बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड्स दियर ट्रेंचेस. और फिर वो भी वेव करते हुए उन 100 ऑफ ग्रे कोट्स जो थे, जो आर्मी मैन थे, उनमें से एक ही उनका पार्ट हो गए और ड्रिफ्टेड बैक टुवर्ड्स दियर ट्रेंचेस. वो लोग अपने अपने ट्रेंचेस में लौट गए वापस. दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स. हम लोग भी अपने शेल्टर होम्स में वापस आ गए थे. वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कैरल. और हम सुन पा रहे थे वहाँ से कि वो लोग कैरल गा रहे थे. कैरल होता है एक क्रिसमस सॉन्ग होता है. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. वो उसे बहुत नाइसली गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नैश यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया. साइलेंट नाइट, बिल्कुल चुपचाप सी रात हो गई थी. आर बॉयज़ गेव दैम अ राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड. मतलब मेरे आर्मी मैन जो बॉयज़ थे उन्होंने भी उनके कैरल को वॉइस देते हुए, कॉरस करते हुए पीछे से गाना गाया. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. और हमने एक दूसरे के कैरल्स को, क्रिसमस सॉन्ग्स को एक्सचेंज किया और फिर हम सब शांत हो गए. We had a time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. हमने एक दूसरे के साथ जो शांति का समय बिताया, वो इतना अच्छा समय था कि मैं उसे जब तक जीऊँगा तब तक याद रखूँगा खजाने के रूप में. So let us see the next.
Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distance and terrible memory. अब नरेटर यहाँ वापस से अपनी वाइफ को रिकॉल करते हुए कहते हैं कि मैं क्रिसमस नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस का समय आएगा तो ये जो वॉर होगा ये कुछ नहीं, बस एक भयानक मेमोरी, एक याद बन के रह जाएगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस. कि आज जो कुछ भी हुआ मुझे इससे ये पता चला कि कैसे दोनों तरफ की आर्मीज़ जो होती हैं वो कैसे लॉन्ग करती हैं, मतलब विश करती हैं पीस के लिए, उन्हें भी शांति चाहिए. वी शेल बी टुगेदर अगेन सून, हम फिर दोबारा एक साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट. और नरेटर जो है वो जिम मैकफर्सन यहाँ पर ये आशा जताते हुए, ये उम्मीद जताते हुए अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि हाँ मुझे इसका पूरा विश्वास है. बट पता नहीं है एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं. लेट अस सी विद इन द न्यू the third part of the video. Well, this was all about the second part. It ends up here. Do revise well. Thank you. Have a nice day.